खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद अरावली वन क्षेत्र में बने होरी गांव में 10,000 घरों में रहने वालों की नींद उड़ गई है। उनको एक डर सताने लगा है कि यदि घर टूट जाए तो जाएंगे कहां। फरीदाबाद अरावली रेंज में बसे होरी गांव में करीब 10,000 लोगों को वहां से हटाए जाने के लिए तय मियाद गुजर चुकी है। उनकी झुग्गी झोपड़ियों को गिराने का काम शुरू होने वाला है, लेकिन उनका पुनर्वास कहां और कैसे होगा, इसकी कोई योजना किसी के पास नहीं है। इसी कड़ी में आप सांसद सुशील गुप्ता होरी गांव वालों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। वो वहां पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने वाले थे कि गरीब लोगों के घरों को ना तोड़ा जाए, इसके लिए सरकार कुछ कदम उठाए। लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता के दिल्ली पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। सुनील चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर ऑनलाइन पर जुड़े, ज्यादा जानकारी। सुनील, होरी गांव हालांकि छावनी में तब्दील है, परेशानी ये है कि अब ये लोग जाएंगे कहां। इस बीच सुशील गुप्ता की हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंचे थे, लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना, प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी वो देने वाले थे। बताना चाहूंगा आपको, आज जो आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है सुशील गुप्ता, वो काफी दिनों से यहाँ पे, अभी पिछले दिनों भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, अभी 2-3 दिन पहले ही। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि सरकार को जो खोरी गांव के जो बसे हुए हैं, हालांकि वो अवैध और उसके ऊपर बसे हुए हैं, वन विभाग की जमीन के ऊपर, नगर निगम की जमीन के ऊपर, तो उनके लिए सरकार से अपील की थी कि सरकार को इनको जो है विस्थापित करने से पहले इनके लिए कोई ना कोई इंतजाम करने चाहिए। लेकिन आज सुशील गुप्ता ने इस बारे में कुछ बात जानकारी ना देते हुए फिर भी सांसद सुशील गुप्ता जो है राज्यसभा सांसद, वो आज बदरपुर बॉर्डर पहुंच गए। और बदरपुर बॉर्डर पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी के और भी जो सदस्य थे उनके साथ थे, खोरी गांव के कुछ और भी लोग भी थे उनके साथ मौजूद थे। और उन्होंने आज संसद का घेराव करने के लिए आज वहां से ये दिल्ली जाने के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन फरीदाबाद पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो फरीदाबाद पुलिस ने चारों तरफ से वहां बैरिकेडिंग करके सांसद सुशील गुप्ता को पहले तो वार्निंग दी गई। वार्निंग देने के बाद भी अगर सुशील गुप्ता जी नहीं माने, उसके बाद फिर उनको जो है एक तरीके से हिरासत में ले लिया गया और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको भी वहां पे ले लिया गया। आपको बता दूं कि खोरी गांव में जो है वन विभाग की जमीन है, लगभग 170 एकड़ के करीब है, जहां पर अवैध रूप से लोग जो है, कुछ भूमि दिल्ली में है, कुछ भूमि फरीदाबाद हरियाणा की है, तो उसके ऊपर बसे हुए हैं। इनको काफी पहले नोटिस भी दिया जा चुका है। नोटिस देने के बावजूद भी इन्होंने कोई वहां से पलायन करने की नहीं सोची। सोचा कि क्या नाम कोई ना कोई ऐसा हल निकलेगा कि जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबल हो पाएंगे। लेकिन तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अपील की गई थी। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए, इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए कि वन विभाग की जमीन पर, नगर निगम की जमीन पर, सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध रूप से नहीं बसाया जाएगा। उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कड़े कदम उठाने के लिए बोला है और प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया था। अवगत कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिए गए थे उसमें यही था कि 6 हफ्ते का टाइम दिया गया था फरीदाबाद प्रशासन को, और ताकि यहाँ से ये हटाए जा सकें। 10,000 के लगभग यहाँ पे जो है वो है, और 6500 से ज्यादा के नाम यहाँ पे मकान बने हुए हैं। अब इसी मामले में जो सांसद सुशील गुप्ता हैं, इसी चक्कर में काफी दिनों से प्रयासरत थे कि भाई वो यहाँ से क्या नाम जो लोग हैं इनको पलायन करने के बजाय इनको कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से बसाया जाए। लेकिन आज इसी चक्कर में सांसद सुशील गुप्ता को जो इनका जो आगे की कार्रवाई करनी थी, संसद का घेराव करने के चक्कर में थे, आज इसी कार्रवाई में आज इनको क्या नाम है हिरासत में लिया गया। शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। सुनिए, आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को फरीदाबाद में हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को भी घर में नजरबंद किया गया। आम आदमी पार्टी के हरियाणा जोन के सचिव योगेश्वर शर्मा ने कहा है कि इन नेताओं की गिरफ्तारी से हरियाणा सरकार की नीयत का पता चल गया है। योगेश्वर शर्मा ने कहा कि आज जब आप नेता और कार्यकर्ता सूरजकुंड थाने अपने नेताओं के बारे में पूछताछ करने गए तो पुलिस ने उन्हें कोई सही जवाब नहीं दिया, जिससे साफ है कि पुलिस की नीयत साफ नहीं है। योगेश्वर शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आप नेताओं के साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। और भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र सिंह मान गुट के एक शिष्टमंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान यूनियन ने मुख्यमंत्री को अगले 20 दिन में कुरुक्षेत्र में बुलाई जाने वाली महापंचायत में शिरकत करने का न्योता दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द ही तारीख निर्धारित कर सूचना भेजने का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद यूनियन के हरियाणा इकाई के प्रधान गुनी प्रकाश ठाकुर ने कहा है कि यदि कोई भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम का मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करता है तो जाहिर है वे उससे खुद निपट लेंगे। दरअसल किसान आंदोलन पर गुनी प्रकाश ने कहा कि अब किसान आंदोलन अपने मुद्दे से भटक चुका है। सुने जरा क्या कहना था उनका। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि सरस्वती नदी की सफाई के नाम पर औपचारिकता पूरी करके लाखों रुपए फिजूल में खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सुर्खियों में रहने के लिए सरस्वती नदी की खुदाई और सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। अरोड़ा ने मांग की है कि सरस्वती नदी की खुदाई ड्रोन से ली गई निशानदेही के आधार पर लगाए गए फिल्टरों के अनुसार की जाए ताकि बरसात के सीजन में सरस्वती नदी में पानी धारा प्रवाह से बह सके। अरोड़ा ने कहा कि सरस्वती नदी की खुदाई न होने के कारण पिछले कई वर्षों से बरसाती पानी नदी में आने से आसपास के इलाकों में घर में पानी घुस जाता है और कई घर तो डूब भी जाते हैं, जिसका एकमात्र ये उपाय है कि कुछ वर्ष पूर्व सरस्वती की ड्रोन से निशानदेही लगाकर जो पिलर लगाए गए हैं उसके अनुसार खुदाई कराई जाए। इस बार भी सरस्वती की खुदाई के नाम पर केवल मात्र औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, जिसका खामियाजा बरसात के दिनों में आसपास रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। पिछले दिनों सरस्वती नदी की निशानदेही हुई थी, निशानदेही लगा के उसपे पिलर भी लगाए थे। तो मेरा सरकार से ये मांग है कि उन पिलर के मुताबिक उस सरस्वती की खुदाई करें। जो लोगों ने उसमें कब्जा किया है उनसे कब्जा छुड़वाएं, क्योंकि अगर सरस्वती नदी की खुदाई प्रॉपर हुई होगी तो पीछे से कितना भी पानी आ जाए वो आगे निकल जाएगा, यहाँ शहर में नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार से जहाँ सरस्वती की खुदाई निशानदेही के हिसाब से होनी चाहिए, वहाँ जो नाले हैं उनकी भी सफाई तुरंत करनी चाहिए ताकि बरसात के दिनों में लोगों को दिक्कत ना हो। और हरियाणा के यमुनानगर में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कोरोना के दौरान इसमें कुछ रुकावटें आई थी, लेकिन इसके बाद अब कार्य में तेजी लाई जा रही है। अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने अधिकारियों की बैठक के बाद ये कहा कि जिला यमुनानगर ने 3,31,000 परिवार पहचान पत्र बनाने का टारगेट रखा, जिसमें से 3,07,000 परिवार पहचान पत्र बना चुके हैं, जो संख्या 93% है। उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों के परिवार पहचान पत्र अभी नहीं बने हैं उनके लिए अधिकारियों की मीटिंग में तेजी से काम करने के आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ सहित अन्य कार्य इसी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बनाए होंगे। होता है कि हमारे पास 10,000 के करीब जो फैमिलीज पुश हुई थी, तो हमारे पास इसमें अलग अलग है। जैसे टीम लीड का काम जो है वो तो हम 75% तक पहुंच चुके हैं, मोर देन 75%। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का है वो हमने 48% तक कर लिया है। और बाकी जो वॉलंटियर्स और सोशल वर्कर्स का काम है उसको थोड़ा सा हम पीछे जा रहे थे। उसके लिए भी आज मैंने मीटिंग कॉल करी है कि जो सोशल वर्कर्स लगाए हैं या जो हमारे वॉलंटियर्स हैं और कंसर्न जितने ऑफिसर्स हैं उनको मैंने यही हिदायत की है, रिक्वेस्ट करी है, डायरेक्शन दी है कि प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।